आज है 12 मई 2025 और रात के 11 बज रहे हैं। आज काफ़ी सारे ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं कि क्या भारत ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को अटैक किया, क्या कुछ रेडियो एक्टिविटी टाइप में कुछ फैल गया था पाकिस्तान में, जिसके कारण हमें तुरंत सीज़ फायर करना पड़ा, यूएस को मीडिएट करना पड़ा। एक दो दिन पहले जो जेडी वेंस यूएस के वाइस प्रेसिडेंट ये कह रहे थे कि इंडिया एंड पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट इज़ नन ऑफ अवर बिजनेस, वो अगले ही दिन पीएम मोदी को कॉल करते हैं और कहते हैं कि दे हैव फाउंड अलार्मिंग इंटेलिजेंस। सो कुछ ना कुछ ऑब्वियसली था। और रिपोर्ट्स के अनुसार जब नूर खान एयरबेस पे अटैक हुआ, उसी के बाद यूएस का एक प्लेन जो है, इनकी जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद जो यू नो जो प्रोटेक्ट करने का जो मैकेनिज़्म होता है, उसका एक प्लेन जो काफ़ी स्पेशल प्लेन था, वो पाकिस्तान में आता है। और टर्की से भी, सॉरी, इजिप्ट से भी एक प्लेन आता है पाकिस्तान में उसी रात, उसी दिन। और बेसिकली बताया जाता है कि टर्की के पास जो नाइल रिवर है, तो नाइल रिवर के आसपास काफ़ी सारा बोरोन है और बोरोन को ही यूज़ किया जाता है किसी भी न्यूक्लियर साइट्स पर रेडियो एक्टिविटी फैलने के बाद उसको शांत करने के लिए, उसको कंट्रोल में पाने के लिए रेडियो एक्टिविटी को। तो काफ़ी सारे इंसिडेंसेस ऐसे हैं जो ये पॉइंट आउट करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटी पर भारत ने अटैक कर दिया है, चाहे गलती से किया हो या जानबूझ के किया हो। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी डीजीएमओ की, हमारे एयर मार्शल ए के भारती से पूछा गया कि क्या भारत ने किराना हिल्स पर जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है पाकिस्तान की, वहाँ पर कुछ अटैक किया। तो काफ़ी सरकेस्टिक टोन में ए के भारती जी ने कहा कि थैंक यू हमें बताने के लिए कि हमने किराना हिल्स पे अटैक किया है, लेकिन हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है ऐसी। काफ़ी सरकेस्टिक टोन थी उनकी, उनके चेहरे पर साफ साफ व्यंग या फिर एक सरकेज़म देखा जा सकता था। और पाकिस्तान में पिछले 4-5 दिनों से लगातार अर्थक्वेक्स आते जा रहे हैं, 4.0 मैग्नीट्यूड के, 4.4 मैग्नीट्यूड के। क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है? ऐसा भी कुछ लोगों ने सवाल उठाया है। क्या पाकिस्तान लगातार जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट करते जा रहा है? तो कुछ ना कुछ तो हुआ है ऑब्वियसली, इतिहास की किताबों में लिखा जाएगा और भारतीय लोग हमेशा डिस्कस करते रहेंगे हम लोग कि क्या हुआ था ऐसा कि जल्दी से हमने सीज़ फायर किया। क्योंकि याद रखिए 10 मई को ही सुबह 5 या फिर 3-4 बजे के आसपास हमने पाकिस्तान के जो एयर बेसिस हैं उस पर अटैक किया था। और गूगल पर जब मैंने सर्च किया कि वह ऐसा पहला कौन सा देश है दुनिया का जिसने एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री के एयर बेसिस पर डायरेक्ट अटैक किया, तो भाई भारत का नाम आ रहा है। सो डेफिनेटली इंडिया ने कुछ तो बहुत बड़ा किया है जो हम सबसे छुपाया जा रहा है। शायद भारत भी ये बताना नहीं चाहता हमें कि उन्होंने एक्चुअल में क्या किया है। डैमेज काफ़ी बड़ा हुआ है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ऑब्वियसली अपनी तरफ से झूठ बोल रहा है, चीज़ों को डाउन प्ले कर रहा है। इनके जो DGISPR हैं, उन्होंने तो जो मसूद अज़हर का जो भाई था, उसको एक इनोसेंट सिविलियन कहा है कि वो एक इनोसेंट सिविलियन था जस्ट लाइक ऑल पाकिस्तानीज़। भाई इनोसेंट सिविलियन को क्या स्टेट फ्यूनरल दिया जाता है? क्या झंडे में लिपेट कर उनको भाई एक राज्य की तरफ से, जब आर्मी की तरफ से पूरी एक स्टेट फ्यूनरल दिया जाता है, तो ये बहुत बड़े सवाल उठ खड़ा करता है ऑब्वियसली। आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रात को 8 बजे के करीब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार कोई टेलीविज़न पर आके स्पीच दी, और उन्होंने उसमें कैटेगोरिकली कहा कि बहावलपुर और मुर्दकी जो हैं पाकिस्तान में, दे हैव इमर्ज्ड एज द ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ टेररिज्म। यहीं से बड़े बड़े आतंकवादी हमले प्लान किए जाते हैं, चाहे वो यूएस का 9/11 हो या फिर लंदन का ट्यूब बॉम्बिंग हो। तो भाई इनको ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर किया है मोदी जी ने, बहावलपुर और मुर्दगो को। उस वास्तव में है भी शायद ये बहावलपुर में ही मसूद अज़हर जो हैं, मसूद अज़हर के 10 फैमिली मेम्बर्स को मारा गया। तो आप देख सकते हैं क्लियर। पीएम मोदी जी ने ये भी कहा कि उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपना मिलिट्री एक्शन जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट पॉज किया है, ख़त्म नहीं किया, ठीक है, पॉज किया है अभी। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बीएसएफ और जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं हमारी, वो अलर्ट पर हैं कंटिन्यूसली। और ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत का जवाब है। और मोदी जी ने सबसे बड़ी बात शायद ये कही थी कि टेरर और टॉक्स, यानी कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते, आतंकवाद और व्यापार साथ साथ नहीं चल सकता, पानी और खून
साथ साथ नहीं चल सकता। इससे डायरेक्ट इंडिकेशन है कि हम लोग जो IWT है, इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960, उसको फर्दर अबेंस में रखने का प्लान कर रहे हैं। हम उसको फिर से रीइंस्टेट नहीं करना चाहते। देखना चाहें हाइलाइट्स मोदी जी ने क्या कहा अपनी स्पीच में, तो बेसिकली उन्होंने बताया कि किस प्रकार पाकिस्तान ने भारत को कॉल किया सीज़ फायर करने के लिए। पहला कॉल उनकी तरफ से आया था। और एक और बहुत बड़ी बात मोदी जी ने जो कही वो थी कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल जो है पाकिस्तान का, वो काम नहीं कर देगा। इंडिया न्यूक्लियर ब्लैकमेल के सामने नहीं झुकेगा। हम स्ट्राइक बैक ज़रूर करेंगे। जब जब हम पर आतंकवादी हमला होगा, हम लोग इसी प्रकार जवाब देंगे और हम अपने ढंग से जवाब देंगे। और ये एक न्यू नॉर्मल है। इंडिया पाकिस्तान को क्लोजली मॉनिटर करेगा और हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इट कंटिन्यूज़ टिल नाउ। इंडिया जो है वो पाकिस्तान से सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर पर बात करेगा। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। इसका मतलब इंडस वाटर ट्रीटी अबेंस में ही रहेगी। और आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं हो सकता, एक कैटेगोरिकली हमारे PM मोदी जी ने कहा है। और खबरें ये आ रही हैं कि उधमपुर, होशियारपुर, सांबा, यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रोन्स फिर से देखे गए हैं। तो भाई आप देख सकते हैं कितना नीच देश है ये। इस सीज़ फायर होने के बाद भी भारत अपनी तरफ से कोई प्रोवोकेशन नहीं कर रहा, हम कुछ भी नहीं कर रहे अपनी तरफ से, लेकिन स्टिल PM मोदी जी के साथ स्पीच के बाद ऐसा है। पाकिस्तान को हमने ओपनली एक्सपोज किया है। इनको कैटेगोरिकली PM मोदी जी ने कहा था कि किस प्रकार पाकिस्तान में स्टेट फ्यूनरल दिया जाता है आतंकवादियों को, खूंखार आतंकवादियों को। तो भाई पाकिस्तान नहीं बाज आ रहा, ड्रोन्स भेज रहे हैं ये होशियारपुर वगैरह में। आप देख सकते हैं लगभग 15 से लेकर 20 पाकिस्तानी ड्रोन्स न्यूट्रलाइज़ किए हैं हमारी भारतीय फ़ौजों ने जम्मू कश्मीर में। जलंधर में भी कुछ एक्सप्लोजन्स के आवाज़ें सामने आई हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस भाई जवाब तो दे रही हैं। इंडियन आर्मी हैज़ कन्फर्म पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं सांबा में। कोई घबराने की बात नहीं है। हमारे पास भाई आकाश डिफेंस मिसाइल सिस्टम और S-400 काफ़ी अच्छे हमारे पास डिफेंस सिस्टम्स हैं, जिससे भारत अभी तक महफूज है। जिससे भारत की जो सिविलियंस हैं उनको कम से कम क्षति हो रही है। और ये बहुत अच्छी बात है। हमारे पास इतना जो रोबस्ट डिफेंस सिस्टम है, बहुत अच्छा लगा भाई ये सब। आप देख सकते हैं। एक बात तो क्लियर है कि भारत आतंकवाद के सामने झुकेगा नहीं। जब जब भारत पर आतंकवादी हमला कोई होगा, तब तब भारत आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देगा। और शायद हर बार जवाब जो होगा वो भारत का पिछले वाले से अधिक तीव्र होगा। और भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो नॉर्मल जनता है ना, जो आवाम है उनकी, वो दो रोटी कम खा लेंगे, लेकिन ऐसी चीज़ों को ज़रूर सपोर्ट करेंगे जो भारत के अगेंस्ट हो या फिर भारत के फेवर में ना हो। जैसे कि स्टेट फ्यूनरल से ही पता चल रहा है ये आतंकवादी, इनको शायद पता है खुद में, इनकी आवाम को, कि हाँ ये लोग आतंकवादियों को शरण देते हैं। ऑब्वियसली ये देते ही हैं, ये सबको पता है। लेकिन चूंकि वो भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं आतंकवादी, इसीलिए उनको, इनके जो नॉर्मल सिविलियंस हैं उनको शहीद कहते हैं, उनको फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं, सिर्फ इसलिए कि ये भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनकी आवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई दो रोटी कम खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस भारत को किस प्रकार नुकसान पहुंचाया जाए, उनको ये सपोर्ट करेंगे, ऐसे एलिमेंट्स को। ना सिर्फ सिविलियंस, इनकी पूरी एस्टेब्लिशमेंट, इनकी गवर्नमेंट, पूरा का पूरा सिस्टम ऐसा बना रखा है। भाई आज समझ में आ गया मुझे इस पूरे इंसिडेंट से कि पाकिस्तान सच में भाई ग्लोबल फैक्ट्री है टेररिज्म की। हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने एक बार कहा था कि पाकिस्तान की GDP कैन ओनली बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ टेररिज्म इट एक्सपोर्ट्स। जितना ये आतंकवाद दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं ना, सिर्फ उससे पाकिस्तान की GDP को मेज़र किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी जयशंकर जी की। खैर, होप करते हैं कि सीज़ फायर हो गया है तो ज़्यादा एस्केलेशन नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान की हरकतों से लग तो नहीं रहा कि ये सब अभी थम गया है।